नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मेरे साथ जुड़ गई मोहिनी। वो मोहिनी जो एक ग्रामीण एरिया में और ऐसे गांव के अंदर जहां सुविधाएं नहीं हैं, जो शहर के बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ उनका 1% भी नहीं है। और इस बच्ची ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, सेकंड रैंक हासिल किया है हरियाणा बोर्ड के अंदर, पूरे हरियाणा बोर्ड के अंदर सेकंड रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो बेटा बधाई हो। धन्यवाद जी। तो बेटा, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी रही? मैं अपने टीचर्स को श्रेय देना चाहती हूँ जी, जिन्होंने हर चीज़ को, हमारे हर डाउट को उन्होंने बिल्कुल खोल कर सोल्व किया था। इसमें बेटा आप मम्मी पापा को या घर का कितना सहयोग मिला आपको? उनका भी पूरा सहयोग था जी। हमेशा कभी भी टाइम का हमेशा देने की प्रेरणा देते थे कि हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी काम का प्रेशर नहीं डाला। क्या बनना चाहते हो बेटा आप? IAS ऑफिसर। क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? देखिए जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो नैतिक कर्तव्य हैं मनुष्य के, वो खोए जा रहे हैं। और मैं एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती हूँ जो कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा कर सके। तो बेटा, जो आप ठीक है, आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि शिक्षा के साथ है ना, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारे मूल्य थे, सिद्धांत थे, वो रीति रिवाज थे, वो गायब होते जा रहे हैं। इसको आप कैसे मतलब समन्वय बनाएंगे कि हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे और हम कामयाबी की तरफ भी जाएं? देखो, संस्कारों का तो बहुत हमारे जीवन में महत्व होता है। संस्कार के बिना हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं होता। संस्कारों के साथ हमारा व्यक्तित्व काफ़ी निखरता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मेरे मैं जिस भी ज़िले की मालिक बनूँ ना, तो उसमें मैं एक ऐसे लोगों की एक संगठन बनाऊँ कि जो प्रकृति को भी बचाए रखे और अपने नैतिक कर्तव्यों को भी बनाए रखे। जी, बहुत बढ़िया। मैं भी आना चाह रहा था उस विषय पे, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा पर्यावरण है उसका हमने इतना दोहन कर दिया है, कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण अभी नष्ट होने की तरफ है। तो शहर के बच्चे होते हैं, उनको ट्यूशन वगैरह की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं, पर गांव के बच्चों को वो चीज़ नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये था कि शहर के बच्चे मुझसे कम्पीट नहीं होंगे, मैं उनके पीछे नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, उनके पास फैकल्टी ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, ट्यूशन्स के लिए अच्छे उनके पास ट्यूटर हैं, मेरे पास वो नहीं है। कभी था ऐसा डर? नहीं जी, पढ़ाई के लिए तो अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है। फैसिलिटी की कोई बात नहीं होती है, और मेहनत अगर करेंगे तो हमें भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो यहाँ आपका सबसे आदर्श टीचर कौन है यहाँ स्कूल के अंदर? सतपाल सर। क्यों है सतपाल साहब? क्योंकि सतपाल सर हमेशा हमें अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं, और हमेशा हर चीज़ के लिए हमें गाइड करते हैं कि आप अच्छे इंसान बनें, अपने जीवन को सुधारें। एक ज़माना होता था, लड़कियों पे घर के काम का बड़ा प्रेशर होता था। सुबह भी वो स्कूल में आती थी तो घर का काम निकल करके आती थी, झाड़ू लगाना है और जो और काम है, दादी का हाथ बटाना है, माँ का हाथ बटाना काम में। क्या आप वो सब काम करती हैं घर पे? करती थी जी। अब भी करते हो? हाँ जी, करते हैं। अच्छा लगता है वो काम करके, या मतलब एक उसको बर्डन समझते हैं आप? नहीं जी, बर्डन समझेंगे तो काम हमारे लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं रहता। हमें किसी काम का बोझ नहीं मानना चाहिए। किसकी लाडली, माँ की दादी की? दादी की। दादी की। हाँ। तो घर घर पे कोई समस्या आती है तो सबसे पहले दादी के साथ में खड़ी होती है? हाँ जी। मम्मी क्यों नहीं खड़ी होती? दादी ज़्यादा प्यार करती है। वो मूल से ब्याज प्यारा हुआ है इसलिए। तो ये सच्चाई है, हमारे संस्कृति है, यही खास बात है हमारे हरियाणा की। यहाँ दादा दादी पोता पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज़ जिंदा रहनी चाहिए। हम संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ है। तो कितने भाई बहन हैं आप? 2 बेबे जी। अच्छा, दो बहनें बहनें हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारे समाज में लड़कियों को कम मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के? नहीं जी, वैसे ग्रामीण समाज में तो ऐसा होता है कि लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में समान क्षमता होती है। अगर हम लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर देंगे तो वो भी हमारा नाम रोशन करेगी। नहीं जी, दोनों को समान समझा जाता है। समान समझा जाता है। तो इस विचारधारा में सबसे बड़ा हाथ किसका है घर पे? घर पे पापा का भी है और दादा का भी है। कितने पढ़े हुए हैं पापा जी? पापा 12th पास है। मम्मी कितना पढ़े हुए हैं? 10th। दादी कितना पढ़े हुए हैं? अनपढ़ है। दादाजी?
दादाजी ड्राइंग टीचर थे, रिटायर हो गए अब। हाँ। तो आपके घर में कहीं न कहीं शिक्षा का माहौल था क्योंकि आपके दादाजी ड्राइंग टीचर रहे हैं। तो उस माहौल का कितना असर पड़ा आपके रिजल्ट पे? दादा भी हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे और कहते थे कि हमें चाहे हम कितने भी बड़े पद पर जाएँ, हमें किसी घमंड चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा पाँव ज़मीन पर होने चाहिए। जी, जी। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, सच्चाई है कि आप चाहे कितने भी ऊँचे चले जाएँ, अगर आपके पाँव ज़मीन से उठ गए तो आप गिरोगे, सच्चाई है। कभी भी गिरो चाहे, पाँव ज़मीन पे रहने चाहिए। तो बेटा एक बात ये बताइए आप, अब आप ये कह रहे हैं कि गाँव में हमको मतलब बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। तो आप आईएएस अफ़सर बन जाओगे तो फिर आप क्या करोगे सिस्टम को, इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए? ये तो सर बनने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं। सख्त आईएएस बनोगे या फिर आप सॉफ्ट बनोगे? सख्त। वो चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो? हाँ, संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। संघर्ष के साथ मनुष्य सीखता है जीवन के मूल्यों को। अच्छे अधिकारी को लंबे समय नहीं रहने दिया जाता पता है जी ऐसे तो। और रिश्वतखोर लंबे समय तक टिके रहते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी इसके बाद लड़के के घर की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, आस पड़ोस की तरफ से शादी का प्रेशर आ जाता है और वो टाइम घड़ी ऐसी होती है उस टाइम लड़की को के सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो जो खुद चाहती है वो चुनना, और एक जो परिवार चाहता, समाज चाहता है। उस टाइम पे आप क्या करोगे? सर मैं सोचती हूँ कि मुझे खुद का देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है वो इतना बड़ा है कि मुझे परिवार वालों का अगर मैंने ध्यान दिया तो मेरा लक्ष्य वो दबा रह जाएगा और मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊँगी उसे। बेटा परिवार की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा ना। नहीं सर, वैसे परिवार प्रेशर डालता ही नहीं है ऐसे। पहले शादी कर दी जाती है और उनके सपने दब के रह जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये सवाल आपसे दोबारा उठ के कि जो हमारे समाज है, हमारे समाज के अंदर एक दहेज बहुत बड़ी कुरीति बन गई है। आपका क्या विचार है कि दहेज? मैं मानती हूँ कि जी दहेज एक अभिशाप की तरह है, जो केवल एक लड़की के नहीं बल्कि उसके परिवार वालों को भी तबाह कर देता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। मोबाइल भी आज के ज़माने में बड़ी ख़राब चीज़ मानते हैं, ख़राब हो भी गई है। उस पे क्या विचार है आपका? मोबाइल देखो जी, वैसे तो एक वैज्ञानिक उपकरण है कि एक नई तकनीक है। इसके लाभ भी है और हानि भी। कहते हैं ना कि किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी प्रकार जैसे मोबाइल में अगर हम अपनी पढ़ाई के लिए, कोई हमारे जीवन में सुधार करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन और अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए विनाशक भी सिद्ध हो सकता है। कई बार है ना हमारा मन डोल जाता है, भटक जाते हैं हम। उस वक़्त मोहिनी का दिमाग कैसे स्थिर रहता है? फिर मैं अपना धैर्य बनाए रखूँगी। हाँ। क्योंकि चकाचौंध है ना, चकाचौंध आदमी को भटका देती सच्चाई है। तो सही मायने में महापुरुष वही बना जो चकाचौंध में नहीं भटका। तो मोहिनी को कौन से महापुरुष से प्रेरणा मिलती है? मुझे तो जी भगत सिंह से प्रेरणा मिलती है। जी। क्यों मिलती है भगत सिंह से? उनका व्यक्तित्व इतना महान है, उन्होंने देश के लिए अपने जान तक की बाजी दे लगा दी, तो इसी कारण वो मेरे आदर्श हैं। तो क्रांतिकारी विचारधारा बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्रांतिकारी विचारधारा का और राजनीति का टकराव है और कहीं न कहीं आज के दिन राजनीति हावी है समाज में। तो इसमें आप कैसे समन्वय स्थापित करेंगे? देखो जी, क्रांतिकारी तो अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, और दबे रहने से हमारे ना तो हमें न्याय मिलेगा और ना ही आने वाले लोगों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए कोई सुधार हो सकता है। इसलिए अगर हमें न्याय नहीं मिले तो आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। साथियों, जो इन छोटी-छोटी बच्चियों से मैंने सवाल पूछे हैं, कई बार इन सवालों को सुनकर बड़े-बड़े महारथी घबरा जाते हैं। उनके पास भी सटीक जवाब नहीं होता है और आप देखिए ये छोटी-छोटी कन्याएँ इनका सटीक जवाब दे रही हैं और इनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी आपने नोट किए होंगे। लड़कियों के एक्सप्रेशन ज़बरदस्त थे, टस से मस नहीं हुए। तो कहीं न कहीं जज़्बा है लड़कियों में और ये जज़्बा इनको आगे लेके जाएगा। आपको इन लड़कियों के विचार कैसे लगे? और आप कमेंट बॉक्स में कुछ और पूछना चाहें तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन लड़कियों के और हमारा ये इंटरव्यू और इस स्कूल का माहौल कैसा लगा। जय हिंद।